गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, आनंद मंगल होंगे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो आज आपको इस पार्ट में गर्भ न ठहरना यानी जिन बहनों को गर्भ न ठहरता हो उनके लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। क्या होता है कि कभी कभी कोई कारणवश जैसे सामान्य रूप से शारीरिक कमजोरी, गर्भाशय के विकार, योनि की संकीर्णता, परदर की खराबी, अत्यधिक सहवास, जननेंद्रिय के रोग तथा शरीर में चर्बी बढ़ जाने आदि के कारण स्त्री को प्रायकर गर्भ नहीं ठहरता। कभी कभी कठोर परिश्रम, अधिक दौड़ धूप, अचानक गिर पड़ने, पतले दस्त, योनि में चोट लगने तथा चिंता, शोक, हृदय रोग आदि के कारण भी ठहरा गर्भ गिर जाता है। तो उनके गर्भ ठहरने हेतु कुछ उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर वो अपना उचित उपचार कर सकते हैं। तो इनकी उपचार विधि इस प्रकार से है। पहला है, रजस्वला होने के बाद सरसों को पीसकर उसकी बत्ती बनाकर योनि में रखने से भी गर्भ की स्थापना हो जाती है। दूसरा है, कायफल और शक्कर दोनों को संभाग देकर कूड़ छान कर चूर्ण बना लें। रजस्वला होने के बाद एक एक हथेली चूर्ण 3 दिनों तक खाएं। दूध चावल का पत्थर लें और पत्ती से संभोग करें, गर्भ ठहर जाएगा। तीसरा है, रजस्वला होने से पहले 3.5 मासा से 7 मासा तक अश्वगंध का चूर्ण खाएं और शुद्ध होने के बाद पति के साथ संगम यानी संभोग करें, गर्भ रुक जाएगा। चौथा है, हाथी दांत और मिश्री दोनों को संभाग देकर कूड़ छानकर चूर्ण बना लें। मासिक धर्म के पश्चात स्त्री नित्य लगातार 7 दिनों तक 9 मासा चूर्ण खाएं और पति के साथ सहवास करें, शीघ्र ही गर्भ धारण हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आयुर्वेदिक नुस्खों, उपाय और जड़ी बूटी के गुण, समस्या आदि के रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने में आपका पैसा तो लगता नहीं है और उल्टा आपको वीडियो का लिंक भी सबसे पहले मिल जाता है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको ही मिलेगा और हमें भी आपके सपोर्ट से आगे बढ़ने में यानी आप तक नई जानकारी वगैरह पहुंचाने का हौसला मिलेगा। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा चैनल है GS 86 न्यूज़ हेल्थ टिप्स। तो दोस्तों, आगे जैसे प्रसव वेदना में क्या होता है कि कई बार महिलाओं को प्रसव के समय भारी पीड़ा झेलनी पड़ती है। कभी कभी स्त्री, बच्चे अथवा दोनों की जान जोखिम में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में पौष्टिक भोजन के अभाव, रक्तलापता, गर्भाशय के विकार, मानसिक तनाव, चिंता, शारीरिक दुर्बलता तथा मादक पदार्थ एवं कुछ दवाओं के सेवन से उत्पन्न होती है। कई बार स्त्री द्वारा अत्यधिक भोजन करने तथा शारीरिक परिश्रम बिल्कुल न करने के कारण भी प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है। इस दौरान इस तकलीफ से बचने हेतु कुछ उपाय बताए गए हैं जिसको अपनाकर स्त्री इस पीड़ा की घड़ी से राहत पा सके। वो निम्न उपाय इस प्रकार से हैं। पहला है, फाल साउल साली प्रणी दोनों की जड़ को पीसकर स्त्री की नाभि, वस्ती तथा योनि पर उसका लेप कर दें, कष्ट रहित प्रसव हो जाएगा। दूसरा है, कलिहारी के कंद की कांजी में पीसकर गर्भवती के पांव के तलों पर लेप कर दें, प्रसव पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा है, प्रसव कष्ट निवारण के लिए स्त्री के बाएं हाथ में चुंबक रखें। चौथा है, चकमक के पत्थर को कपड़े में लपेटकर स्त्री की जंघा पर बांध दें। पांचवा है, इंद्रायण की जड़ को पीसकर उसमें गाय का घी मिलाकर योनि पर मलने से बिना कष्ट के जल्दी बच्चा या शिशु पैदा हो जाता है। छठा है, बागुना के 9 मासा फूल को थोड़े से जल में उठाकर यथोचित शहद मिलाकर पिलाने से वेदना रहित प्रसव हो जाता है। परदर रोग। परदर रोग 2 प्रकार का होता है। पहला श्वेत परदर तथा दूसरा रक्त परदर। श्वेत परदर रक्त की कमी, मानसिक तनाव, चिंता, शोक, भय, अधिक सहवास, अजीर्ण, कब्ज तथा मूत्राशय की सूजन आदि के कारण होता है। रक्त परदर की उत्पत्ति मिर्च, गरम मसाले, खट्टे मीठे तथा चटपटे पदार्थ अधिक मात्रा में खाने और गर्भाशय में चोट लगने आदि के कारण होती है। तो इनके लिए मुख्य उपाय इस प्रकार से है। पहला उपाय है,
कड़वे नीम की छाल के रस में पिसा हुआ सफ़ेद जीरा डालकर 7 दिनों तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीने से सफ़ेद परदर यानी ल्यूकोरिया दूर हो जाता है। दूसरा है केले और बांस के पत्ते दोनों के संभाग को पानी में पीसकर लुगदी बनाएं, फिर उस लुगदी में शहद मिलाकर खाने से दोनों परदर दूर हो जाता है। तीसरा है कपास की जड़ को चावल की दौन में घिसकर पीने से श्वेत परदर और रक्त परदर दोनों ठीक हो जाते हैं। चौथा है नाग केसर को पीसकर तथा छाछ में मिलाकर 3 दिनों तक पीने से दोनों प्रकार का परदर रोग जाता रहता है। पांचवा है सिंघाड़े की आटे की रोटी खाने से रक्त परदर नष्ट हो जाता है। छठा है आम की गुठली की गिरी का 10 रति चूर्ण प्रतिदिन ताजे पानी के साथ 5 दिनों तक लें, दोनों ही प्रकार का परदर रोग ठीक हो जाएगा। सातवां है रसो तथा लाख दोनों को बारीक पीसकर बकरी के दूध में मिलाकर पीने से श्वेत परदर में बहुत लाभ होता है। आठवां है झड़बेरी की जड़ की छाल और मिश्री दोनों चीज़ों का संभाग काढ़ा बनाकर पीने से रक्त परदर में लाभ होता है। नौवां है बेलगिरी, रसोत, नागरमोथा, दारू हल्दी, अडूसा, चिरायता, आग के फूल और लाल चंदन इन सब का संभाग लेकर काढ़ा बना ले, फिर उस काढ़े में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिए। यह श्वेत परदर में बहुत गुणकारी है। 10वां है बरगद के दूध की 5 बूंदों को बतासे में टपकाकर उसे प्रतिदिन 1 सप्ताह तक खाएं, रक्त परदर दूर हो जाएगा। गर्भ स्त्राव, यदि गर्भवती महिला का गर्भ चौथे महीने तक गिरता है तो उसे गर्भ स्त्राव कहते हैं, लेकिन यदि 5वें महीने या इससे अधिक माह के गर्भ का स्त्राव हो तो उसे गर्भपात कहा जाता है। यह स्थिति कुपोषण, अधिक परिश्रम, मानसिक तनाव, चिंता, शारीरिक क्षीणता, रक्ताल्पता, गर्भाशय से संबंधी विकृति, श्वेत परदर, हिस्टीरिया तथा मादक पदार्थों एवं कुछ दवाओं के सेवन से उत्पन्न हो जाती है। तो इनका उपचार इस प्रकार से करना चाहिए। पहला है गुल्लर की छाल या जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से गर्भ नहीं ठहरता। दूसरा है यदि 3रे महीने गर्भ स्त्राव या 5वें महीने गर्भपात का डर हो तो नाग केसर में मिश्री मिलाकर दूध के साथ सेवन करें। तीसरा है संगजराहत 9 मासा, बसलोचन 6 मासा और छोटी इलायची के बीज 3 मासा, इन सबको मेन पीस छानकर उसका संभाग चीनी मिलाकर 3 पूड़ियाँ बना ले। 1 पूड़िया दवा प्रत्येक 3 घंटे के अंतर से दूध की लस्सी के साथ स्त्री को खिलाएं। यह गर्भ को स्थिर रखने में बहुत उपयोगी है। चौथा है हाथी दांत का पाउडर, सुपारी, गुलनार, फारसी, कतरा व अब्रेसम, अंतर्धूम में दग्ध, सावरण सरंग प्रत्येक मासा तथा अनबिद मोती, परवाल शाखा, सफ़ेद ये सब, सूखा धनिया, अगर मस्तकी, नर कचूर, कबाब चीनी, गुलाब के फूल और गिल अरमनी प्रत्येक 2 मासा सबको कूट छानकर 3 गुना शहद में मिलाकर माजून बना लें। फिर इसमें 4 रत्ती कसूरी कपूरी भी मिला दें। 5 मासा माजून का सेवन ताजे पानी के साथ करें। यह गर्भपात निवारक और गर्भ संरक्षक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे कुछ नए घरेलू नुस्खों के साथ। तब तक के लिए अलविदा दें। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये नुस्खे आपको कैसे लगे। धन्यवाद।